घाटी उतरा माटी, ये घाटी है, और जैसे उतरा तो क्या हो गया? अच्छा, पेट में रसगुल्ले का स्वाद आ रहा है? अरे मजे लो ना, क्या बात है, रसगुल्ला रसगुल्ला। नहीं, वो कब तक था? तो सुख जो है, शरीर का जो सुख है, वो कुछ क्षण को मिलेगा। जब तक हवा चल रही है एसी की तब तक, और लाइट गई तो कुछ क्षण आपको सुनना है, जो भजन सुन रहे हो, आहा, तो क्या लग रहा? कर्ण इंद्रिय को सुख मिल रहा है। प्यार से देख रहे हो तो आंखों को सुख मिल रहा है, और दुख भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि सुख दुख दोनों मिलेगा, पर वो थोड़ा टाइम ले सकता है। लेकिन मजा तो आया राम आया, और क्योंकि मन क्षण क्षण में बदलता है। मन क्या होता है, इसलिए वो मजा जो मन मजा लेगा, वो क्षण क्षण का लेगा और चला जाएगा। और जो शरीर सुख लेगा, कुछ देर के लिए ठहराव होगा, लेकिन वो भी शाश्वत। इंद्रिय सुख शाश्वत, क्योंकि वो बाधा सहित है। कैसी हैं? बाधा सहित है, पराधीन है। बाधा सहित है, और कैसी है? पराधीन क्यों है? क्योंकि दूसरे से मिल रहा है ना। जैसे अभी लाइट चली जाए तो पराधीन हो गए ना हवा के, तो वो पराधीन है। पांचों इंद्रिय के विषय कैसे हैं? इसलिए ज्यादा देर तक 4 दिन की चांदनी, कौन सा सुख है? बोलो। आज घर है कल नहीं है, आज परिवार है कल नहीं है, आज ये है कल नहीं है, तो कैसा है ये? बोलो। और जो आनंद लेता है वो आत्मा है। मजा मन लेता है, सुख है शरीर लेता है, आनंद आनंद आत्मा। महाराज जी, क्या भगवान की वाणी, आनंद आ गया। पूजा में मजा आया कि आनंद आया? पर तुम क्या बोलते हो? और क्या पूजा पंडित जी ने कराई, महाराज क्या पूजा कर, मजा आ गया आज। तूने मजा लिया है? क्या लिया है? मंदिर के बाहर पैर रखा नहीं कि वो, अच्छा भाई साहब क्या मजा आया? नहीं पूछो मत, पता नहीं पूछो नहीं, पता नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो जैसे उठे साफ। पूजा में क्या आया? मजा आया। स्वाध्याय में क्या आया? प्रवचन में क्या आया? मजा आया। चौका लगाया, मजा आया। तो मजा आएगा तो कुछ भी आपको अनुभूति नहीं होगी आनंद की। अच्छा, मंदिर में भाई शांति बहुत है, क्या है? बहुत सुख मिल रहा है। देखो, हमारे प्रधान जी ने, हमारी कमेटी ने एसी भी लगवा रखी है, पंखा भी लगवा रखा है, इतनी अच्छी लाइट लगवा रखी है, ये इतने वर्कर सेवक दे रखे हैं, मुड्ढा आ जाता है, हर चीज़ तो मिल जाती है, सारी फैसिलिटी मिल जाती है, बहुत शांति है। तुम्हें इसी की शांति चाहिए थी? तुम्हें किसकी शांति चाहिए थी? शरीर की शांति चाहिए थी, आत्मा की शांति आनंद नहीं चाहिए था। तुम्हें कोई आके जय जैनेन्द्र बोले, भाई साहब आप यहाँ बैठिए, आपको क्या सुविधा है, आपको क्या व्यवस्था है, आपको क्या चाहिए, सुनो संवेद से करके बड़ा मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा, शांति थी। क्या थी? बहुत सुविधा थी। क्या सुविधा थी? सब अच्छी सुविधाएं दी थी। तो तुम्हें भैया सुख लेने गए थे, आनंद लेने, कठिनाई में भी जो मुस्कुराए, दुविधा में भी जो मुस्कुराए, पाप कर्म के उदय आ रहे हों भी मुस्कुराए, आपको बैठने का स्थान नहीं मिल रहा फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, दुनिया आपका नाम नहीं ले रहा फिर भी आप आनंद में हैं, क्योंकि गुरु की वाणी मिल रही है, प्रभु का दर्शन मिल रहा है। तीर्थ यात्रा में लोग देखो लड़ते झगड़ते हैं, 1000 रुपये क्या देते हैं टिकट का, इतना लड़ते हैं, इतना झगड़ते हैं, आपने हमें सीट नहीं दी, हमें पानी नहीं दिया, हमें खाने नहीं दिया, हमें बिस्तर नहीं दिया, हमारा ऐसा कर दिया, हमको वैसा कर दिया, उसको वो वाला कमरा दे दिया, हमको ये वाला कमरा दिया, हम ऐसे हैं, हम फालतू हैं, नकम्बे हैं, हम ऐसे हैं, क्या क्या बोलते हैं। ये सुख के लिए गए थे, किस लिए गए थे? आनंद के लिए। भाई साहब धन्यवाद, आप मुझे सीट के नीचे बैठा देना, पर आपकी कृपा है, आप मुझे आनंद की जगह ले जा रहे हो।
कोई बात नहीं, मैं पानी से काम चला लूँगा, आप सबको भोजन कराइए, बच्चा कुछ मैं ले लूँगा, नहीं मिलेगा तब भी मैं उपवास कर लूँगा, आपकी कृपा है, धन्यवाद दीजिए। आप मुझे आनंद का जहाँ स्रोत बह रहा है वहाँ पे लेकर के आए हैं, और ये क्या है, खाना पीना तो रोज ही खाते पीते हैं, बिस्तर गद्दे तो डल्लब तो मैं रोज ही तो सोता हूँ घर में। सुविधा, मेरे घर में सुविधा की कमी थी क्या? मैं सुविधा छोड़ करके अपनी संयम को बढ़ाने, आनंद की यात्रा के लिए यहाँ पर आया था। तो क्या होगा? अब सच्चे दिल से बोलो, अपने हृदय में हाथ रख के बोलो, क्या तुम्हारी ऐसी भावना आती है? आती है? तुम कितनी गाली देते हो, जो इतनी मेहनत से ले जाते हो उसको, जो कितनी टेंशन होती है, वो यात्रा नहीं कर पाता है। आपकी व्यवस्था में 24 घंटा लगा रहता है, कहीं रूट ना जाए, कहीं छूट ना जाए, कहीं गाली ना दे दे, कहीं व्हाट्सएप ना कर दे, परेशान रहता है, टेंशन में रहता है। मैं आपको सच बताऊं, मैं कार्यक्रम प्रोग्राम करता हूं, मैं जैनों से बड़ा टेंशन में रहता हूं, कहीं ये हुड़दंग ना मचा दें। ये बड़ा कोई वीआईपी गेस्ट आया हुआ है, उसके सामने खड़े होकर कहीं कुछ सब्जेक्ट लेकर के कहीं परेशान ना कर दें। तो जब तक कार्यक्रम नहीं हो जाता तब तक मेरे मन में थोड़ा सा रहता है, क्योंकि खड़े हो जाता है और नारे लगाना स्टार्ट हो जाते हैं। नहीं भैया, हम आनंद के लिए आए हैं, सहयोग करो, साथ दो। ये अंतरात्मा है। ये कौन है? तो मन क्या लेता है? शरीर क्या लेता है? आनंद कौन लेता है? अब बोलो, क्या लोगे तुम? जो मजा मजा ले वो बहिरात्मा, जो आनंद के साथ सुख ले वो अंतरात्मा। किसके साथ? आनंद के साथ सुख ले। सुख नहीं हटा रहे अंतरात्मा के, ध्यान रखना। अंतरात्मा भी सुख लेगा। सम्यक दृष्टि घर में है, अंतरात्मा है। व्रति घर में है, अंतरात्मा है। मुनिराज भी तुम्हारे सामने धर्मशाला में है, वो भी अंतरात्मा है। वो सुख लेंगे, वो भी भोजन कर रहे हैं, वो भी आहार कर रहे हैं, वो भी सुख ले रहे हैं, पर किसके साथ? जो सुविधा है उसमें क्या ले रहे हैं? कौन? अंतरात्मा नहीं लेगा, वो बेचैन आत्मा है। वो सुख भी नहीं लेगा, ना लेने देगा। आनंद तो छोड़ दो, वो क्या लेगा? मजा लेगा। वो बुराई का भी मजा लेगा, अच्छाई का, सबका मजा लेगा, पर मजा कैसा होगा? और अंतरात्मा सुख लेगा, नियम से लेगा, पर कैसे लेगा? और परमात्मा न मजा लेगा, न सुख लेगा, आनंद ही आनंद। आनंदो ब्रह्मणो रूपम। बोलिए, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही आनंद ही ब्रह्म है, आनंद ही परमात्मा है, परमात्मा ही आनंद है। परमात्मा ही आनंद है, और आनंद ही जिसका है वो। आनंद स्रोत बह रहा, मन क्यों उदास है। आनंद स्रोत बह रहा, मन क्यों उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह के भी। वो बहन जा रही थी, मछली बोली, बहन जी कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? आश्चर्य है, अचरज है, भाई इतने बड़े समुद्र में तू रहती है, इतने बड़े सरोवर में, सरिता में रहती है, और क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? अचरज है जल में रह के भी। तुम्हें आश्चर्य होगा नहीं होगा? है इतने सुख साधन के बीच में रहकर भी तू दुखी बैठा हुआ है, मुंह बना के बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे शकल में 12 बज गए हो। अरे चेहरे थोड़ा मुस्कुराओ तो। गुरु बैठे, भगवान की वाणी है, शास्त्र। ये महावीर बैठे। ये शास्त्र क्या है? ये मैं नहीं हूँ। ये कौन है? ये महावीर है, ये तीर्थंकर है। तीर्थंकर की वाणी खिल रही है, गुरु के मुख से खिल रही है, और फिर भी तुम्हारे चेहरे में रौनक नहीं है। अचरज है जल में रह के भी। ये प्यासे तो रह गए तुम ना।
मंदिर में आए हो प्यासे रह गए, गुरु के पास आए हो प्यासे रह गए हो, सारा पुण्य का वैभव होते हुए भी तुम आनंद नहीं ले पा रहे हो। क्या कमी है? मकान है, घर है, परिवार है, शरीर की स्वस्थता है, पांचों इंद्रियां काम कर रही हैं, उठना बैठना अपने हाथ से कर पा रहे हो, खा पी पा रहे हो, अच्छे से रह पा रहे हो, और इसके बाद भी अचरज है, अचरज है जल में आनंद स्रोत बह रहा, मन क्यों उदास है। आश्चर्य है बाहुबली एनक्लेव में रह करके भी, जहाँ सारे जैन हैं, जहाँ मंदिर है, जहाँ अच्छे लोग हैं, जहाँ प्रभु देव शास्त्र गुरु का आयतन है, अचरज है जल में रह के भी फिर भी तुम प्यासे रह गए। ये बहिरात्मा लोग हैं। कौन लोग हैं? घर में बैठे देखो ना, मोबाइल चला रहे होंगे, पेपर पढ़ रहे होंगे, टी क्या पी रहे होंगे? क्या पी रहे? चाय। अच्छा, विमान क्रैश, 100 मर गए, एक चुस्की और लो, आहा आज कोई न्यूज आई है, खबर आई है। अच्छा कितने लोग मर गए? ओहो आज, अच्छा पाकिस्तान को उड़ा दिया, अब मजा आ गया, एक चुस्की। देखो पाप कमा रहे हैं, मंदिर है, गुरु है, भगवान की वाणी है, फिर भी अचरज है जल में रह के भी मछली। तुम ही भवात्मा हो, तुम ही आनंद में हो, जो तुम यहाँ बैठे हो, आनंद लो यहाँ पर। तो मजा कौन लेता है? बोलो फटाफट। मन इजिकल टू मन, मजा लेने वाला इजिकल टू बहिरात्मा। जो आनंद के साथ 5 इंद्रिय का सुख ले, किसके साथ? वो आनंद ले रहा है आत्मा का, ज्ञान का, भेद विज्ञान का, खाते समय भी भेद विज्ञान, चलते समय भी भेद विज्ञान, बोलते समय भेद विज्ञान, कपड़े पहनते समय भी भेद विज्ञान। तो वो आनंद है। भेद विज्ञान क्या है? अनटच आनंद है। तो आनंद के साथ जो क्या ले रहा हो? खा रहा हो, चल रहा हो, उठ रहा हो, बैठ रहा हो, सज रहा हो, सबर रहा हो, पार्टी शार्टी सब चल रही हो, पर कैसे? वो अंतरात्मा है। अंतरात्मा कोई संसार से हटके नहीं होता है, तुम्हारे साथ ही उठने बैठने वाला होता है, तुम्हारे साथ ही रहेगा। ऐसा लगेगा दुकान भी चलाएगा, शादी भी करेगा, बच्चे भी पैदा करेगा, बच्चों को पालेगा भी, पार्टी भी करेगा, घूमेगा फिरेगा भी, वो भी विदेश जाएगा घूमने, सिर्फ तुम ही नहीं हो कि तुम ही जाओगे बस, ठीक है ना, वो भी जाएगा, वो भी मौज मस्ती करके आएगा, पर किसके साथ? पुण्य का फल भोग रहा है, पर पुण्य का फल भोगते समय भी ये ध्यान रख रहा है कि ये पुण्य का फल क्षणभंगुर है, ये शाश्वत रहने वाला, जिस दिन छूटेगा मेरे को कोई आकुलता नहीं होगी। जिस दिन छूट जाएगा, आज 1 करोड़ है, आनंद ले रहा है सुख के साथ, आनंद के साथ सुख ले रहा है, लेकिन कल कोई 1 करोड़ घाटा हो गया, तब भी पक्का समझ जाएगा ना, वो समझ जाएगा, वो रोएगा पीटेगा नहीं। लेकिन बहिरात्मा सुसाइड, मर गए, अब हम जिंदा नहीं, हमें जीना ही नहीं है। लोग बोलते हैं अब क्या करेंगे जी के, अब तो मरने का। और भाई ये बात भी बहिरात्मा बोलता है। कौन? हम अपने लिए नहीं जी रहे, हम तो बच्चों के लिए जी रहे। क्या बोलते हो? बोलो। 1 नंबर के झूठे इंसान हो तुम लोग, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हो, उनको इंडिपेंडेंट नहीं बना रहे हो। आप क्या बोल रहे हो? महाराज जी हमारी तो जैसी तैसी, अब वो गाना भी बना दिया ना, क्या ना, देखो याद आ गया ना, गाथा याद नहीं आती, श्लोक याद नहीं आता गरिमा, और क्या याद आई? अपनी तो जैसी तैसी चल जाएगी। अरे मेरा नहीं देखो हमारे लिए बोल रहे हैं, कैसे आदमी हैं। मैं ये कह रहा हूं, जैसे तुम बोलते हो ना हम अपने लिए नहीं जी रहे, भाई तुम बताओ किसके लिए जी रहे हो? ये तुम कहते हो मैं बच्चे के लिए जी रहा हूं,
परिवार के लिए जी रहा हूँ, हमने तो जैसा था जी लिया, अब तो हम मर मर के जी रहे हैं, हमें तो घसीट के जी रहे हैं। ये कौन सा आदमी है? कौन सा आदमी है? नहीं नहीं, हम अपने लिए जी रहे हैं और हमारे आसपास लोग हैं, यदि वो भी जीना चाहते हैं तो हमारे साथ जिए, वो भी आनंद के साथ रहना चाहते हैं तो हमारे साथ आनंद में रहें। हम कोई बाधा नहीं पहुंचाएंगे, हम उन्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, हम उसका परोपकार करेंगे, हम उनका सहयोग करेंगे, हम रोटी बना के देंगे, हम झाड़ू लगा के देंगे, हम बर्तन धो लेंगे, कोई बात नहीं, पर आप आनंद के साथ रहो। क्या रहो? आनंद के साथ रहो, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि हम भी आनंद में। और हाँ, और ये सब होते हुए भी वो आनंद में न रहे, किस में रहे? तो अजरज है जल में रह के भी आनंद स्रोत बह रहा, मन क्यों उदास है। अचरज है जल में रह के भी। तो मिथ्या दृष्टि, मूढ़ आत्मा, बहिरात्मा, अज्ञान आत्मा विषयों का मजा लेता है। क्या लेता है? और दुखी रहता है। अंतरात्मा, ज्ञानी आत्मा, धर्मात्मा विषयों का आनंद के साथ सुख लेता है और खुश रहता है। परमात्मा आनंद में ही रहते हैं और आनंद ही परमात्मा में रहते हैं, इसलिए वो सदा परमानंद रहते हैं, सहजानंद रहते हैं, चितानंद रहते हैं। उन्हें कोई सुख नहीं, उन्हें कोई मजा नहीं, मात्र आनंद ही आनंद। कस्तूरी तो नाभि में है बन बन काहे, बन बन काहे डोले रे। कस्तूरी तो नाभि में है बन बन काहे डोले रे, हाँ काहे डोले रे। समो शरण में गौतम जी से महावीर स्वामी बोले रे। समो शरण में गौतम जी से। अरे वो गौतम हम ही हैं, वो हमसे बोल रहे हैं, सभी संसारी प्राणी से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं जसाब जी? कस्तूरी तो नाभि में है बन बन काहे डोले रे। समो शरण में गौतम जी से। सारे तीर्थंकर यही कहते हैं, भाई आनंद तेरे में है, भाई अंतरात्मा बन जा, अंतरात्मा बन जा, बहिरात्मा से हट और क्या बन जा। अब तक झूठा मान किया था, झूठा ही श्रद्धान किया। अब तक झूठा ही श्रद्धान किया। निज में निज के हो कर के तो निज में निज के हो कर के आनंद में रस घोले रे, आनंद में रस घोले रे। समो शरण में गौतम जी से। वैसे कीर्तन का समय नहीं है, शास्त्र का समय है। बहिरात्मा पहुंचा श्लोक में। बहिरात्मा शरीर आदौ, क्या लिखा है? शरीर आदि। अब आदि को जरा खोलो, ये आदि का बड़ा पेट होता है, जरा खोलो। शरीर डॉट 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 अनंत वस्तु आदि। शरीर, शरीर के बाद वस्त्र आ गया, आभूषण आ गया, घर आ गया, मकान आ गया, दुकान आ गया, पैसा आ गया। ये किसके लिए है? शरीर के लिए है। किसके लिए है? फिर से तेल पाउडर किसके लिए है? बोलो। भोजन किसके लिए है? गाने किसके लिए है? परफ्यूम किसके लिए है? भोजन किसके लिए है? कपड़े किसके लिए है? मकान किसके लिए है? चटाई किसके लिए है? गद्दे किसके लिए है? बिस्तर किसके लिए है? अरे ऐसी चीज बताओ जो शरीर के लिए ना हो। डॉट 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 शरीर डॉट 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 आदि। एक कोई ऐसी चीज तो बताओ जो किसके लिए ना हो। तो बहिरात्मा उन सबको इकट्ठा करने में लगा रहता है।
और उसे ये नहीं पता रहता है कि ये इकट्ठा करते करते मैं मर जाऊंगा तब भी इकट्ठा। वो इस शरीर के सुख की तलाश 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 करते करते अनंत काल से लाश के ढेर लगा लिए। बोलो तलाश लाश। जो तलाश करेगा वो लाश बनेगा और वो कर्मों की लात खाएगा। लाश भी तलाश कर रहे हो किसकी? शरीर की, मकान की, इससे सुख मिले, इसको इकट्ठा करो। सब वस्तुओं की क्या कर रहे हो? हर चीज़ में सुख की तलाश कर रहा है, हर चीज़ में, जबकि उसकी जो धारणा है क्या है, वो गलत है। एक अम्मा अपने घर के बाहर कुछ ढूंढ रही थी, खोज रही थी, ऐसे करके देख रही थी, एक एक चीज़ हटा करके। हमारे विजय जी आए, अम्मा जी क्या कर रही हो? बेटा सुई गिर गई थी, वो ढूंढ रही हूँ। अच्छा, तो विजय भी लग गए, ठीक है ना। और आप आए, अम्मा क्या कर रही हो? सुई गिर गई बेटा, तो तुम भी लग गए। ऐसे करते सारा पड़ोसी लग गया। हेल्प करना होता है ना, क्या करना होता है, तो क्या ढूंढने में लग गए। सुबह से शाम आ गई, एक ही बुद्धिमान व्यक्ति आए, जज साहब। बोले बुढ़िया क्या ढूंढ रही हो? बोले सुई। अच्छा अम्मा ये बताओ, सुई तुम्हारी गिरी कहाँ थी? सबसे पहले तो ये बताओ, जजमेंट तब बताऊंगा ना मैं। अच्छा वो तो सुई मेरी अंदर गिरी थी, तो बाहर क्यों खोज रही हो? वहां अंधेरा है ना, और यहाँ क्या है? ओहो अम्मा, जहां गिरी है सुई तो तुम तो अज्ञानी थे, तुम्हारे साथ ये सारे, तुम तो शरीर में सुख आदि खोज ही रहे थे, और साथ में तुम्हारे साथी और मिल गए, परिवार और मिल गए, दोस्त यार और मिल गए, पार्टी सार्टी करने वाले और मिल गए, तो अज्ञानी से अज्ञानी मिले। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो धर्म की बातें हो। ज्ञानी से, बोलो प्यार से बोलो, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो धर्म की बातें हो, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो घूसा लाते हो। क्या होंगे? फिर से, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो धर्म की बातें हो, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो घूसा लाते। ये अज्ञानी लोग हैं। मूर्ख से मूर्ख मिलेंगे तो क्या करेंगे? ये बाहर जैसे बुढ़िया खोज रही थी ऐसे, पर जज साहब ने बताया नहीं भाई ऐसा नहीं है, पहले मैं परीक्षा लूंगा, बताओ कहाँ गिरी थी? तो क्या है? अंदर गिरी थी। तो अंदर क्यों नहीं खोज रही हो? तो बोले वहां क्या था? तो अम्मा एक दीपक ही तो जलाना था, ज्ञान का दिया जलाते चलो। किसका दिया जलाना था? एक छोटा सा ज्ञान का दिया जला लिया होता तो एक तो इतने आदमी परेशान नहीं होते, और सुबह से शाम तक तूने खाना पीना नहीं खाया, तू परेशान नहीं होती, और तुझे वहीं क्या मिल जाती है? और फिर तुझे किसी ज्ञानी की जरूरत भी क्यों? अपो बोलो, अपो दीपो भव, अपो दीपो, तेरा आत्मा ही तेरा दीपक है, तेरा आत्मा ही तेरा रास्ता है, तेरा ज्ञान ही तेरा मार्ग है, मंजिल है। तुझे किसी की जरूरत, तू स्वयंभू हो जाता। क्या हो जाता? स्वयंभू हो जाता। तुझे दुनिया में चलाने वाला कोई नहीं, तू स्वयं चलता। वो अंतरात्मा, बहिरात्मा शरीर आदव। ठीक है, लाइन समझ में आ गई वाली? देखिए श्लोक में, 5 नंबर के श्लोक में, बहिरात्मा शरीर आदव। बहिरात्मा शरीर आदि में ही लगा रहता है। जात आत्म भ्रांति अंतरा। क्या लिखा है? जात
आत भ्रांति अंतरा। जात मतलब उत्पन्न, जात का अर्थ क्या है? उत्पन्न, उत्पन्न हुई है। आत्म भ्रांति, कौन सी भ्रांति? जैसे रेगिस्तान में गर्मी के समय वो रेत चमचमाती है तो क्या दिखाई देता है दूर से? तो ये भ्रांति है ना। ऐसी मेरे को शरीर में आत्मा की भ्रांति हो गई, इस भोगों में आत्मा की भ्रांति हो गई कि ये है तो सुख है, ये नहीं है तो। अंदर आत्मा की भ्रांति उत्पन्न हुई है, वो बहिरात्मा। वो कौन है? तो एक लाइन जो बनाई है बहिरात्मा की है। परिभाषा तुमसे कोई पूछे बहिरात्मा किसे कहते हैं, तो शरीरादौ जातात्म भ्रांति अंतरः बहिरात्मा। क्या परिभाषा बनाओगे? शरीरादौ, शरीर आदि में उत्पन्न हुई है, जात मतलब उत्पन्न हुई है, शरीर आदि में उत्पन्न हुई है जिसकी आत्म भ्रांति क्या हुई है? वो कौन है? हाँ, चित्त दोषात्म विभ्रांति। और फिर क्या लगा है? चित्तगत, चेतनागत, जो दोषों में आत्म भ्रांति रहित है। कैसा है? हाँ, चित्त दोष की आत्म भ्रांति से जो क्या है? अंतरहा, उसमें अंतर डाल दिया है, वो अंतर आत्मा। ऊपर अंतर लिखा है ना, अंतर मतलब अंतर आत्मा। चित्त दोष आत्म विभ्रांति, क्या लिखा है? भ्रांति से रहित हो गया है। जो चित्त के दोषों में, मतलब आत्मन में ऐसा कुछ चल रहा है कि ये होगा तो ऐसा होगा, ये होगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। जिसने ऐसी भ्रांति को क्या कर दिया है? चित्त दोष में जो आत्मा की विभ्रांति कर दिया है, भ्रांति से। तो ऊपर लिखा है ना अंतरहा, वो अंतरात्मा है। वो कौन सा आत्मा है? वो जो आगे लिखा ना बहिरात्मा, उसके आत्मा को यहाँ लगा लेना, अंतरात्मा। बहि में भी लगा लेना और अंतर में भी। और परमात्मा अति निर्मलः, क्या परिभाषा है? आपसे कोई पूछे परमात्मा कौन है? अति निर्मलः। बोलो, निर्मल आत्मा ही परमात्मा है, निर्मल आत्मा ही समय सार है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो।